आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो रेलगाड़ी का पढ़ रहे थे। इससे पीछे क्या है, रेलगाड़ी के टॉपिक का वीडियो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या आता है कि एक रेलगाड़ी एक स्थिर खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। स्थिर खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है? 12 सेकंड। और वही रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और 18 सेकंड में पार करती है। तो स्थिर खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है? 18 सेकंड में। तो अब यहाँ पे रेलगाड़ी की क्या चाहिए? चाल चाहिए। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दोस्तों यहाँ पे दूरी जो है इस रेलगाड़ी और इस प्लेटफॉर्म की दूरी के बीच में डिफरेंस वो 180 मीटर। तो इसके लिए यहाँ पे दूरी क्या आ गई? 180 बटे समय जो है, समय क्या लेना है कि रेलगाड़ी स्थिर खड़े व्यक्ति को पार कर रही थी, यानी कि खुद को पार कर रही थी 12 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 18 सेकंड में। तो 12 और 18 के बीच में कितने सेकंड का डिफरेंस है? 6 सेकंड का। तो 180 बटे 18 6 और 180 में 6 का भाग दिया तो 6 कितना हो गया? 18। तो इसका मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड। तो ये 30 मीटर प्रति सेकंड। ये तो रेलगाड़ी की क्या आ गई? चाल। अगर रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए तो ये रेलगाड़ी की चाल आ गई और इस चाल को समय से मल्टीप्लाई कर देते। तो समय कितना है? 12 सेकंड। तो इस चाल को समय से मल्टीप्लाई कर देते, 30 मीटर प्रति सेकंड को 12 सेकंड से गुणा कर देते। तो इनको गुणा कर देंगे तो 12 कितना हो गया? 36। 12 36 यानी कि 360 मीटर। और ये जो 360 मीटर जो लंबाई आ गई वो किसकी आ गई? रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। तो अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ली है तो कितनी आ गई? 360 मीटर। इसी तरीके से अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया था कि एक रेलगाड़ी एक 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जैसे 18 सेकंड में पार कर रही और वही रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबी सुरंग को 22 सेकंड में पार करी। तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करिए, 300 मीटर लंबी सुरंग को 22 सेकंड में पार करिए। तो रेलगाड़ी की चाल पूछ ली है। तो वही चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय हो गया। तो दोनों के बीच में 180 और 300 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 120 मीटर। तो 120 मीटर का तो ये दूरी का डिफरेंस हो गया और यहाँ पे समय का डिफरेंस कितने का हो गया? 4 का। तो 120 बटे 4 और 120 में 4 का भाग दिया तो 30 मीटर प्रति सेकंड। ये 30 मीटर प्रति सेकंड ये रेलगाड़ी की चाल आ गई। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में तो 18 बटे 5 से गुणा करेंगे। और अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ली जाए तो इस 30 मीटर प्रति सेकंड को चाहे इस 18 सेकंड से गुणा कर दो चाहे इस 22 से। तो इसका मतलब इस 18 सेकंड से गुणा किया तो इसका मतलब यहाँ पे जो है 18 54 यानी कि 540 मीटर। 18 54 हो गया यानी कि 540 मीटर। ये 540 मीटर जो है वो इस प्लेटफॉर्म और इस रेलगाड़ी दोनों की लंबाई का क्या है? जोड़। तो इस 540 में से अगर अपन ये 180 घटा देंगे तो ये 0 आ गया। ये कितना आ गया? 6 आ गया। और यहाँ पे आपने 4 में से 1 घटाया तो कितना है? 360। तो इसका मतलब ये 360 मीटर जो है रेलगाड़ी की क्या आ गई? लंबाई आ गई। तो मेरे कहने का मतलब जितना दूरी का डिफरेंस हो, जितना समय का डिफरेंस हो, उस दूरी के डिफरेंस में समय के डिफरेंस का भाग दे देंगे तो क्या जाएगी? चाल आ जाएगी। और चाल को समय से गुणा कर देंगे तो क्या लेगी? दूरी है। स्टेशन ए से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रातः 8 बजे चलती है, यानी पहली 8 बजे चलती है, दूसरी उसी समय यानी वो भी 8 बजे। स्टेशन बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर जाती है, यानी कि पहली ए से बी की ओर और दूसरी बी से ए की ओर। अब इन दोनों स्टेशनों के मध्य 660 किलोमीटर की दूरी है तो ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेगी? तो इसका मतलब अपने को चाहिए समय। तो समय चाहिए तो समय बराबर क्या हो गया? दूरी बटे चाल। तो दूरी 660 किलोमीटर की। 660 किलोमीटर की कैसे? क्योंकि इन दोनों स्टेशनों के मध्य 660 किलोमीटर की दूरी ये दे रखा है। बटे चाल, चाल दोनों आमने सामने से आ रही तो दोनों की चाल का जोड़ होगा। तो इसका 50 और 60 दोनों का जोड़ किया तो कितना होगा? 110। अब आप लोगों ने काट लिया 11 छिकी 66 और 11 छिकी 66 यानी कि कितने घंटे बाद? 6 घंटे बाद। और 6 घंटे बाद का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों 8 बजे चली थी तो इसका 8 बजे में और अपन 6 घंटे जोड़ देंगे तो इसका मतलब दोपहर कितने बजे मिलेंगे एक दूसरे से? 2 बजे। दोपहर कितने बजे?
2 बजे, क्योंकि इस 8 बजे में 6 घंटे जोड़े तो दोपहर के 2 बजे। स्टेशन पी से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रातः 10 बजे स्टेशन पी के लिए चलती। दूसरी रेलगाड़ी 12 बजे, ये 10 बजे चलती है, ये 12 बजे चलती है, ये क्यू से और पी की ओर चलती है, और इन दोनों स्टेशनों के मध्य 810 किलोमीटर की दूरी है। तो ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेगी? तो पहला काम होगा इनका टाइमिंग सेट करें। टाइमिंग सेट करेंगे तो इसका लिया ये 10 बजे चल रही है, 12 बजे, तो इसका पहली रेलगाड़ी 2 घंटे अकेली चली, तो 2 घंटे अकेली चली, तो इसका 80 गुणा 2, और 80 को 2 से गुणा किया तो इसका 160 किलोमीटर की दूरी जो है वो इस रेलगाड़ी ने पहले ने एक्स्ट्रा तय की। तो इस 810 में से 160 घटा देंगे तो इसका मतलब ये कितना बचेगा? 650। 810 में से 160 घटा दें तो 650 किलोमीटर की दूरी। ये जो दूरी बचेगी कब बचेगी? 12 बजे। ये जो दूरी बचेगी वो कब बचेगी? दोपहर 12 बजे। अब ये 12 बजे दोनों साथ चल दी, और दोनों साथ चल दी तो मैंने क्या बताया था, अगर दोनों साथ चल जाए तो दूरी तो इन दोनों स्टेशनों की बची, जो दूरी है वो दूरी आई, और चाल दोनों की चाल का जोड़ हो जाएगा। तो इस 80 और 50 दोनों का जोड़ हुआ, तो 80 और 50 का जोड़ हुआ तो कितना हो गया? 130। तो इस 650 में 130 का भाग देंगे तो 13 पंजे 65, और 13 पंजे 65 यानी कि कितने घंटे बाद मिलेगी? 5 घंटे बाद मिलेगी, और 5 घंटे बाद मिलेगी। तो ये दोनों रेलगाड़ी जो है एक दूसरे से कब मिलेंगी? शाम 5 बजे। शाम कितने बजे? 5 बजे। इसी तरीके से इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि स्टेशन पी से कितनी दूरी बाद मिलेगी, तो स्टेशन पी से कितनी दूरी बाद मिलेगी? तो इसका वाले स्टेशन पी से ये रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 घंटे चली, तो 400 किलोमीटर तो ये तय कर ली, प्लस 160 किलोमीटर इस अकेली ने तय किया, तो इसका मतलब स्टेशन पी से तो 560 किलोमीटर, और स्टेशन क्यू से कितनी दूरी बाद मिलेगी? तो इसके मतलब शेष बची हुई दूरी जो है वो किससे? क्यू से मिलेगी। इसी प्रकार कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इन दोनों की चाल दे दी जाती है और इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछ लिया जाता है। तो आप सबको पता है कि समय चाल की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो चाल का अनुपात है उसका उल्टा अनुपात किसका हो जाएगा? समय का अनुपात हो जाएगा। और अगर इनमें से कोई रेलगाड़ी दोनों अगर बराबर चलती, ये 12 बजे चली, ये भी 12 बजे चलती, और अगर 2 घंटे बाद कोई रेलगाड़ी खराब हो जाती, मान लो ये रेलगाड़ी 2 घंटे बाद खराब हो जाती, तो 2 घंटे बाद ये रेलगाड़ी खराब हो जाती, तो इसके लिए ये 2 घंटों में इसकी रफ्तार 80 है, 80 गुणा 2 यानी कि 160 किलोमीटर की दूरी तो ये 2 घंटे में अकेली तय करती, और ये टोटल 810 है, तो 810 में से 160 घटा देते, तो ये जो 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर की ये जो दूरी बच गई, अब ये दूरी दूसरी रेलगाड़ी को तय करनी पड़ती, क्योंकि पहली रेलगाड़ी तो क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। तो इसमें दूसरी रेलगाड़ी की 4 का भाग दे देते, जैसे 50 का भाग दे देते तो 0 से 0 कट जाता, 13 पंजे कितना हो गया? 65। तो इसका मतलब एक दूसरे से कितने समय बाद मिलती? 13 घंटे बाद। तो यानी कि कोई भी रेलगाड़ी खराब हो जाती है तो खराब हुई रेलगाड़ी जितनी समय तक चलती है उस समय को उसकी चाल से गुणा कर दोगे, वो दूरी तो उसने तय कर ली, और शेष बची जो रेलगाड़ी चल रही है वो दूरी तय करेगी। और यहाँ पर रेलगाड़ी जरूरी नहीं है, बस का भी नाम आ सकता है और व्यक्ति का भी नाम आ सकता है। एक रेलगाड़ी बिना रुके चलती है तब उसकी औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वह रुक के चलती है तब उसकी औसत चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि ये रेलगाड़ी कितना मिनट प्रति घंटा रुकती है, तो आपको चाहिए समय, तो समय बराबर वो दूरी बटे क्या होता है? चाल। तो इसका मतलब दूरी जो है यहाँ पे जो दूरी है वो कितनी है? 15। अब आप लोग बोलोगे सर 15 किलोमीटर क्यों? क्योंकि 1 घंटे में बिना रुके जाए तब 90 और रुके जाए तो 75, तो 90 और 75 का डिफरेंस 15 हो गई, बटे चाल जो है वो कितनी है? 90। अब आप लोग बोलोगे सर 90 क्यों? क्योंकि इसकी वास्तविक चाल जो है वो तो क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 15 बटे 90 यानी कि 1 घंटा कितना आ गया? 6, और 1 घंटा 6 जो है ये तो टाइम जो है घंटे में है, लेकिन आपने को पूछा कितना मिनट प्रति घंटा रुकती है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या है? 10 मिनट, और 10 मिनट है, और ये 10 मिनट कितने समय में रुकती है? 1 घंटे में, तो ये कितना रुकती है? 10 मिनट प्रति घंटा। इसी तरीके से अगर इस रेलगाड़ी में औसत चाल की बात करें तो जब दूरी समान और चाल अलग अलग हो तब औसत चाल क्या होती है? 2xy बटे x प्लस y। यानी कि जैसे अगर क्वेश्चन में ये बोल दीजिए कि एक व्यक्ति जयपुर से सिंघाना 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं और वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हैं, तो उसकी औसत चाल कितनी? तो 2 गुणा
40 गुणा 60 और बटे कितना हो गया 100, क्योंकि दोनों की चाल का क्या हो गया जोड़। और फिर आप लोग इसको काट लोगे तो इसका मतलब 6 चौक 24 और 24 दूनी कितना हो गया 48, तो इसकी औसत चाल क्या है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब दूरी भी अलग हो और चाल भी अलग हो तो वहां पे अगर औसत चाल निकाली है तो कुल दूरी में और कुल समय का भाग दे देंगे तो वो जो आ जाएगी औसत चाल आ जाएगी। तो इसी प्रकार गणित रीजनिंग की लगातार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न अभ्यास हेतु देखने के लिए नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें नीचे क्वेश्चन डाल रखे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और जो क्वेश्चन नहीं आए उसको वापस यूट्यूब पर कमेंट डालें।